देखिए, आज की क्लास में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो ब्लड ग्रुप के केस में बताने जा रही हूँ, ठीक है? ये कौन सा केस है हम लोगों का? ब्लड ग्रुप। और यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे क्या है, जो पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पहले देखिए। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द फॉलोइंग चार्ट विद द मिसिंग इंफॉर्मेशन। अब एक चीज़ देखिए, मैं क्या बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पे मिसिंग हम लोग मानते हैं रेड वाले को, चाहे तो रेड वाले को मानिए चाहे ब्लैक वाले को, किसी वाले को भी मानिए, बट आपको सॉल्व करना है उसको, ठीक है? मैं रेड वाले को गायब कर देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्या किया है, तो मैं चेक कर लेती हूँ, रब तो हो जाएगा ना ऊपर से। कहीं ऐसा नहीं परमानेंट चीज आएगा। कॉपी में वैसे ही इसको फिर बना लीजिएगा, ठीक है? ये रेड वाले को मैंने क्या किया, यहाँ से गायब कर दिया, क्योंकि रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, मजा भी नहीं आएगा आपको करने में। आप सोचेंगे क्या है, ऐसे तो हम लोग कर ही सकते हैं। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको ये हाइड कर दिया, देखिए। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इसको ये हाइड कर दिया, ठीक है? यहाँ पे भी रेड वाला है, चलिए ये हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है? ऐसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फिल इन द फॉलोइंग चार्ट विद द मिसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है? यहाँ पे ब्लड ग्रुप का टाइप दिया हुआ है, यही चार पॉसिबिलिटीज है ह्यूमन बीइंग में, है ना? ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ये क्या है, फोर्थ है, ठीक है? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर इस तरीके से, अभी तो मैंने आपको कराया पिछली क्लास में ब्लड ग्रुप का, है ना? लेकिन मैं सीधा आपको उतार दूँ एक एग्जाम में और मैं बोलूँ ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो इसको देखने के बाद क्या होगा, आप घबरा जाएंगे, सोचेंगे नहीं हमने तो पढ़ा ही नहीं है, फिर इस तरीके से तो हमने सीखा ही नहीं, जबकि सारी चीजें आपको आती हैं, ठीक है? अब एक चीज याद कीजिए थोड़ा सा, जब मैं आपको ये टेबल सिखा रही थी, ये देखिए, ये भी है आपके पास बना हुआ, ये रहा। तो ये पूछ रहा है आपसे कि अगर ये ओ ब्लड ग्रुप टाइप है, ये रहा दिस वाला, है ना, लास्ट वाला सेवंथ जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है? तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन से पॉसिबल जीनोटाइप्स होंगे, कौन से पॉसिबल क्या होंगे उसके पास, यहाँ पे ये जीनोटाइप्स होंगे। तो आपको दिख रहा है ना, आपके पास अवेलेबल है ये इंफॉर्मेशन, दैट इज IO, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि वहां पे क्या आएगा। तो इसके लिए जो पॉसिबल जीनोटाइप है आपके पास, वो क्या आएगा यहाँ पे, IO, ठीक है? ये देखिए, इसके अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप O है तो उसके लिए पॉसिबल यहाँ पे जीनोटाइप आएगा, हाँ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो सिर्फ आई लिखा है, छोटे छोटे आई लिखे हुए यहाँ पे, ठीक है? तो एक चीज देखिए, मैं एक रफ वर्क करके आपको बताती हूँ। मैंने आपको ब्लड ग्रुप बोला A B AB और O, ठीक? इसको जब आपको रिप्रेजेंट करना हो, ये इस तो इसके दो तरीके हैं, पॉसिबिलिटीज लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो उस टेबल में दिया हुआ। पहला तो ये केस है आई, दूसरा ये केस है IO, और IA, और इसको सिर्फ आई भी लिखा जा सकता है। रीजन पता है इसका क्या है? इसका रीजन ये है, बिकॉज ये रेसेसिव वाला अलील एक ही है। इसमें तो दिक्कत है ना, यहाँ पे इसके पास IA भी है और दूसरा केस IB भी है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में यहाँ पे O नहीं लगा रहता है। कई टीचर्स तो इसको I0 बोलते हैं, जैसे IO जिसको मैं बोल रही हूँ, वो इसको I0 बोलते हैं। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में कभी कभी हो सकता है यहाँ पर कि ये वाला जो केस है ये अवेलेबल नहीं हो या फिर यहाँ पे मिसिंग हो, ठीक है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, यहाँ पे केस बनाइए, एक ये रहा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है।
दैट इज आई बी, थोड़ा सा हेल्प कर रहा है, आई बी, आई बी मतलब ये होमोजाइगस केस है, ये भी होमोजाइगस केस है, ये हेट्रोजाइगस केस है, यहाँ पे आई बी आई ओ ए बी है, इसके पास तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मुझे दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, दैट इज आई ए आई बी। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, आई बी और स्मॉल आई, बस हो गया। मतलब ओ ना भी लिखे तो समझ आ जाएगा, यहाँ पे इस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, चाहे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। एक और मैंने कंफ्यूजन आपकी दूर कर दी। तो ये सारे कंफ्यूजन कहाँ से क्लियर हो रहे हैं पता है आपको, क्वेश्चंस क्लियर करने का काम कर रहा है इन कंफ्यूजन को, ठीक है। आगे देखिए, तो ये आई आई हो गया यहाँ पे, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, स्लैश डाल दीजिए यहाँ पे, आई ओ, ठीक है। अब ये क्या है, कैन डोनेट ब्लड टू, क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, इसको टैग लगा दिया है यूनिवर्सल डोनर, यहाँ पे कुछ था तो नहीं, अगर था तो अच्छी बात है, चारों ब्लड ग्रुप आएंगे यहाँ पे। अच्छा हाँ था, देखिए मुझे लगा वो यूनिवर्सल डोनर लिखा है ना, तो उस बेचारे ने नहीं लिखा होगा, है यहाँ पे ऑलरेडी है, ये देखिए ये सबको दे सकता है ब्लड, वो वाला जो है इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, और खुद ये जिसका वो है उसको भी देगा, है ना। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव मैच करना होता है, ये बात की बात है, ये फिर हम लोग देखेंगे आगे के चैप्टर में जब आएगा पॉजिटिव नेगेटिव का केस, है ना। अच्छा, और यहाँ पे इसके पास बैड लक क्या है कि ये रिसीव सिर्फ किससे करेगा, ओ से करेगा, किससे रिसीव करेगा, ओनली फ्रॉम ओ, सिर्फ इससे ये क्या करेगा, रिसीव करने का काम करेगा, तो इसका तो बैड लक हो गया ना, दे रहा है सबको ये, है तो यूनिवर्सल डोनर, बट ये ले किससे रहा है, ओ से ले रहा है ना। अच्छा, इस फर्स्ट कॉलम में कोई दिक्कत, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ऐसा ही टेबल होगा आपके पास, जरूरी नहीं कि बस जो यहाँ पे इसने मिस किया वही मिसिंग हो सकता है जो इसने दिया हो वो मिसिंग हो, ये दिया और यहाँ पे मिस कर दिया हो, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, बच्चे के दिमाग में यूनिवर्सल डोनर है तो मैं इधर भी चालू कर देता हूँ, है ना, तो वहाँ पे गलती हो जाएगी। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट फर्स्ट कॉलम में, चलिए देखिए अब सेकेंड कॉलम देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पॉसिबल जीनोटाइप्स की जब बात की जाती है, ए बी, अभी भी क्या बताया मैंने आपको, रफ पेज पे गिरे, इसको छोड़ के आप और कुछ बना के देख लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है कि ये ब्लड ग्रुप आ जाए, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, इसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबल जीनोटाइप है, दैट इज आई ए आई बी, ठीक है, ऐसा इसका पॉसिबल जीनोटाइप है, इसको छोड़ के आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब ए बी वाला जो है, एक तो ओ है, एक चीज देखिए, इस टेबल को जब भी फिल करना है ना, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो इसकी टेक्निक क्या है, इस पे हमने किस चीज का टैग लगाया है अभी, इसको हमने बोला है कि ये यूनिवर्सल डोनर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, यानी यहाँ भी ओ आएगा, यहाँ भी ओ आएगा, यहाँ भी ओ आएगा, यहाँ भी ओ आएगा, उसके साथ कुछ और बैठना है वो देखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो इसमें एक तो 2000% कंफर्मेशन है कि दैट विल बी ओ, वो क्या होगा यहाँ पे, ओ होगा, ठीक है। बस सिर्फ क्या करना होता है हम लोगों को, दूसरा पता करना होता है, और ये क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। दो केसेस है ना, ये हम अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं, ओ है दैट इज यूनिवर्सल डोनर, और ए भी जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, तो डोनर था तो हमने चारों का नाम लिखा था, तो जब ये रिसिपिएंट भी है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो टोटल 4 ब्लड ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल है हम सबका नाम लिख देंगे यहाँ पे, ये देखिए यही चीज मैंने बोला अभी आपको, ठीक है। तो दो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना। इस बॉक्स में इसने क्या करा है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम को इसने लिख दिया कि ये ले किससे सकता है और दे किसको सकता है, ये इसने गायब कर दिया, पॉसिबिलिटीज तो दो है, पता ही आपको, ये देखिए इससे पहले आपको पता है कौन सा बोल रहा है, ये ए बोल रहा है, तो ये देखिए ए है, ए की दो पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि इसके पास कैपिटल आई ए कैपिटल आई ए हो सकता है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि इसके पास आई ए आई ओ हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिल कर रहे हैं, बहुत ध्यान से करना है, एक क्वेश्चन इसमें से गारंटी के साथ आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, देखना किसी भी एग्जाम में जाके बैठिए,
जरूर होगा, और ऐसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन तो हर बच्चा करता है ना। ये देखिए, है ना, दोनों लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे दोनों मेंशन है। आप ये जो है आई, तो इसके साथ आप नॉट बोलिए, ओ बोलिए, या फिर लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैन डोनेट ब्लड टू, अब ऑब्वियस है, भले ही क्या है यहाँ पे जैसे ए बी और ओ को छोड़ के बाकी जो ये दोनों केसेस हैं ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक बोलने का क्या मतलब है कि एक तो क्या है आपके पास कैन डोनेट ब्लड टू, तो कौन था, किसके पास टैग लगाया था अपनी यूनिवर्सल रेसिपिएंट का, ए बी के पास। ए बी तो जाएगा ना दोनों में। ए बी तो लेने के लिए तो ए बी सब में बैठेगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। क्या बोल रही हूँ मैं कि जब देने वाला केस आएगा, डोनेशन का केस आएगा, तो ओ जाएगा सबके पास, और जब लेने वाला केस आएगा तो ए भी जाएगा सबके पास। ये देखिए 1 2 3 4, ऐसे ना चीजें आसान हो जाती हैं समझने में। जब डोनेशन की बारी आएगी तो ओ सबके पास जाएगा, और जब यहाँ पे लेने की बारी आ रही है, ठीक है, तो उसमें ए भी आएगा सबके पास, तो कैन डोनेट ब्लड टू, ठीक है। तो यहाँ पे किसको, एक तो ए भी फिक्स हो गया, एक क्या हो गया यहाँ पे, ए बी फिक्स हो गया। ए है तो ये किसको दे सकता है, ए बी वाली को दे सकता है। ए किसको दे सकता है, ए बी वाली। वाई क्यों दे सकता है, क्योंकि ए बी को हमने रेसिपिएंट का टैग दिया है। बी है, किसको दे सकता है, तो ये भी ए बी को दे सकता है, क्यों, क्योंकि हमने इसको रेसिपिएंट का टैग दिया है ना। और अब कितना इजी हो गया, जब ए बी हमने बिठा दिया तो ए वाला ए को ही तो देगा और बी वाला बी को देगा, है ना। फिर दूसरा टेबल हम लोग बाद में करते हैं। फर्स्ट वाला जो है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ यहाँ से। तो ये ए वाला जो केस है ये किस किस को दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है ना। टेबल जो आपको पहले शुरू में लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बना हुआ है, तो आपको याद हो गया होगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बी है। इसके भी जो पॉसिबल जीनोटाइप्स है ऐसे ही दो आएंगे। ये देखिए, ये तो ऐसे मैंने रफ रफ में बना दिया था, बट ये देखिए आपको काम आ रहा है यहाँ पे, है ना। ये 2 पॉसिबिलिटीज है आपके पास, जिसको मैंने क्या किया यहाँ पे बना दिया है, मतलब ऐसे आपको लिखना है। ये देखिए, ये 2 पॉसिबिलिटीज है आपकी। और यहाँ पे बात आती है देने की, तो ऑब्वियस है एक तो अपने वाले ब्लड ग्रुप को देगा ना ये। जैसे बी है, ये बी है तो बी वाले को तो देगा ही, और ए बी वाला तो बैठा हुआ है, बोलेगा भाई मुझे भी चाहिए, मैं तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट हूँ, तो 2 इसके बन गए, है ना। कितना अच्छा टेबल है, बिल्कुल इस रिगार्डिंग कोई डाउट कभी फ्यूचर के लिए भी नहीं रहने देगा ये टेबल, है ना। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। फिर बी की जब बारी आती है तो कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, अगेन ओ तो होगा ही होगा, और एक क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे बी होगा। ये ए गलती से लिखा हुआ है, ये जो है ना ए नहीं होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे बी होगा। एक मिस्टेक है यहाँ पे, है ना, एक बना के अपलोड करते हैं ना लोग इस पर, तो मिस्टेक आ जाती है। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो एक तो ओ वाला तो फिर सबको देगा ही देगा, एक इसको बी वाला देगा, नॉट ए, है ना। करेक्शन भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर क्या है इस रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई कोई डाउट, आगे बढ़ू मैं, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है। इसको नोटबुक पे ड्रॉ कर लेंगे, आपसे ड्रॉ मतलब बना लेंगे इसको, है ना। खैर कॉपी में तो, रूल्ड कॉपी में तो ऐसे भी ऑलरेडी लाइन्स होते हैं, तब तक तो बन भी गया होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये तो रफ पेज था, इसको मैं हटा देती हूँ, तो ये भी चलेगा वैसा। चलिए अब एक उसी से मिलता जुलता ये भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी हम क्या करें, इन सबको हाइड करने का काम करें, क्या है, इसको मार्क करना है सामने। ऐसे तो इसके जितनी पॉसिबिलिटी है ये तो मैंने भी आपको बना के बता दिया था पिछली क्लास में, बट चलिए फटाफट एक और प्रैक्टिस करते हैं इस रिगार्डिंग, ठीक है। जल्दी जल्दी हाइड करते हैं ताकि आपका भी टाइम सेव हो और आपकी स्पीड भी बढ़े, है ना। चलिए इसको हमने कर दिया। क्या है आपका, देखिए, होमोजाइगस फॉर टाइप बी ब्लड, वो रफ पेज था वो तो मैंने हटा दिया।
तो साफ साफ आपको पता है होमोजाइगस फॉर टाइप बी ब्लड, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा आई बी। ये देखिए ठीक है, इसको ठीक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका जीनोटाइप हो जाएगा आई बी आई बी। ये देखिए रख कर भी देखिए, ये देखिए है ना आई बी टाइप ओ ब्लड। इस बेचारे के पास कोई चॉइस ही नहीं है, चाहे तो आप आई ओ लिखिए, चाहे आप आई और आई लिखिए, तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। बट इसको अगर हम बात करें ना कि दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है, तो अच्छा इसको माना जाता है, क्योंकि बच्चा बता भी रहा है यहाँ पे उसका जो साथ में जीनोटाइप है, ठीक है। तो आई ओ देख लेते हैं हम। ये देखिए मैंने बोला ना आपको टाइम ही नहीं लगना है इसमें, ये देखिए आई ओ, ठीक है। देन ए बी बेचारे के पास तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ए आई बी। देन हमारे पास कौन सा केस है, हेट्रोजाइगस फॉर टाइप बी ब्लड। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, दैट इज आई बी स्मॉल आई ओ। पहले हम लोग भर देते हैं फिर रब करके देखेंगे, कैन ओनली रिसीव ब्लड फ्रॉम अ टाइप ओ डोनर, ठीक है। दैट इज आई ओ ये क्या मांग रहा है, या फिर ओ ब्लड ग्रुप मांगे तो ये, जीनोटाइप मांगे तो ये, नहीं लिख रहा है ये जीनोटाइप। क्या लिख रहा है, क्वेश्चन में आपको जीनोटाइप दे रहा है ना। जीनोटाइप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओ वाला जो है सिर्फ इससे ओ से ही ब्लड को रिसीव कर, बाकी तो ये बेचारा सबको दे रहा है ना, बाकी तो ये यूनिवर्सल डोनर है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। हेट्रोजाइगस फॉर टाइप ए आई ओ टाइप ए ब्लड एंड हैड अ पेरेंट विद टाइप ओ ब्लड, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कराती हूँ आपको। ये क्या है, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि वो जो पर्सन है उसके पास ब्लड का टाइप क्या है, ए है, एंड हैड अ पेरेंट विद टाइप ओ ब्लड। जानते हैं क्या हुआ इसका, आई ओ। कैसे बोला मैंने, इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया जाता है। मैं इसको क्वेश्चन बना सकती हूँ कि इसको, अच्छा मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया, अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ए, अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ए and had a parent with type O to represent this case with the help of Punnett square। समझ आया क्वेश्चन आपको, इसको क्या करना है, आपको Punnett स्क्वायर के हेल्प से दिखाना है। तो आप ये देख लीजिए, मैं यहाँ बना देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। मेल है फीमेल है, बहुत ध्यान से, जहाँ समझ नहीं आए मुझे टोक दीजिएगा, बट मैं बहुत आराम से समझा रही तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए फिर क्या करना है आपको यहाँ पे, देन खुद ही बोल रहा है कि एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ टाइप का है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई ओ। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, आई ओ ठीक है। फिर यहाँ पे हम बोल रहे हैं टाइप ए ब्लड, टाइप ए क्या है इसके पास, आई ए। एक पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे क्या बिठा रहे हैं, आई ए बिठा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जब पॉसिबिलिटी की बारी आती है, सेकंड पॉसिबिलिटी की जब यहाँ पे बारी आती है, ठीक है, तो इसके दो केसेस हो सकते हैं। इसके क्या हो सकते हैं, टू केसेस। अगर हम यहाँ पे क्या करें, ओ बिठाएं, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आई ए आई ओ आई ए आई ओ आई ओ आई ओ आई ओ, यानी 50% पॉसिबिलिटी क्या है, ए ब्लड ग्रुप होने की और 50% ओ की। बट हमें इससे क्या मतलब है, ये तो ये दे रहा है ना ऐसा है, और पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। ये पनेट स्क्वायर बन सकता है, तो इसको पनेट स्क्वायर में भी शो करने को आपको दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है ब्लड कैन बी गिवन टू एनी इंडिविजुअल, किधर इशारा कर रहा है, ओ की तरफ, दैट इज आई होमोजाइगस फॉर टाइप ए आई ओ, है ना। अब सबको चेक करते जाइए, सबको क्या कीजिए आप लोग चेक करते जाइए। हेट्रोजाइगस फॉर टाइप बी आई ओ, मतलब आई बी आई, ठीक। कैन ओनली रिसीव फ्रॉम ओ आई, मतलब ओ वाला लिखना था आपको। हेट्रोजाइगस फॉर टाइप ए आई ओ टाइप ए ब्लड एंड हैड अ पेरेंट विद टाइप ओ ब्लड। ये देखिए आई बन गया ना ये, और इसका पनेट स्क्वायर भी मैंने बना के दिखा दिया।
ताकि आपको फ्यूचर के लिए भी कभी कोई डाउट ना रह जाए इसमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ब्लड कैन बी गिवन टू एनी इंडिविजुअल, ओ वाला बेचारा है ना ये आई आई, ठीक है। होमोजाइगस फॉर टाइप ए ब्लड, दैट इज आई ए, ठीक है। चलिए बिल्कुल एज इट इज जैसे है ये, इसको आपको नोटबुक में लिखना है। वैसे इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स था, मतलब जो ये यहाँ पे ब्लैंक्स अवेलेबल थे, उसको डॉट डॉट लाइन से नोटबुक में शो करते हुए आपको उसमें ये सारी चीजें फिल कर लेनी है, ठीक है। ये जो केस है ये वाला, यहाँ पे मैं इसके लिए क्वेश्चन बना सकती हूँ, ये देखिए होता भी है, ऐसा नहीं कि मैं बनाऊँ, क्वेश्चन बना होता है इस केस के लिए। बाकी कोई क्या पूछेगा, ये बस वही वन वर्ड आंसर हो गया। भाई आप उसका जीनोटाइप रिप्रेजेंट कीजिए, जहाँ पे हाँ इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी बात है, इसको करने के बाद ना फुल लाइफ टाइम बच्चे को कभी जीनोटाइप लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये आपको भी बात समझ आ रही होगी कि ये इतना अच्छा क्वेश्चन आपने करा है, जिसको करने के बाद जीनोटाइप लिखने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलिए लगे हाथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे, होता है कि हाँ। अब ये वही क्वेश्चन है जैसे मैं आपको दे रही थी पिछले क्लास में, बना भी रहे थे हम लोग, ठीक है। उसका पनेट स्क्वायर है, फिनोटाइप है, जीनोटाइप है। ये तो रही बात कि चलो भाई ठीक है, कहीं पे कोई आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा है तो शॉर्ट में उसने आपको आंसर बता दिया, और ऐसे ऐसे आंसर तो दिमाग में बन जाते हैं, मतलब होता नहीं बच्चा खुद ही कैलकुलेट कर लेता है, उसके बाद फिर उसको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको भूल जाइए कि इसने दिया क्या है, आप इसको खुद से बनाना स्टार्ट कीजिए, है ना। क्या मतलब है इसका, मतलब आप इसको ऐसे करना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन दे दिया गया है आपको, सोल्यूशन स्टार्ट कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता रही हूँ। ये देखिए सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं, तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। चलिए गिवन एज जीनोटाइप जो है, हमेशा जब आप गिवन एज लिखते हैं वो खुद ही क्रिस्टल क्लियर करके बेचारा देता है ना। देख लेते हैं फादर क्या दे रहा है। पहला केस जो है यहाँ पे दैट इज फादर, क्या दे रहा है यहाँ पे, ये आपको बोल रहा है हेट्रोजाइगस फॉर दिस टाइप बी ब्लड। अब सबसे हैरानी की बात ये है कि क्वेश्चन बेचारा ये आंसर क्यों बता रहा है आपको, है ना। ये जो ये नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस फॉर हिज टाइप बी इतना काफी है, इससे ज्यादा अगर मैं भी क्वेश्चन देती तो मैं इससे ज्यादा नहीं देती, हो सकता है प्रैक्टिस के लिए दे रहा हो, तो इसने आपको हिंट कर दिया, यहाँ पे इसको हिंट ही बोला जाता है ना, नहीं दिया जाता इस तरीके से, ठीक है। बस आपको क्या पता है यहाँ पे कि हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस फॉर, किसके लिए हेट्रोजाइगस है, बी के लिए या ओ के लिए, बी के लिए है, किसके लिए है, बी के लिए है ना। तो जब हमने लिख दिया हेट्रोजाइगस फॉर बी, तो यहाँ पे ये खुद ही गारंटी दे रहा है, ये बता रहा है कि भाई मेरा जीनोटाइप जो है दैट इज आई बी आई ओ, हो गया। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं। एंड द मदर हैज टाइप ओ, कितना इजी है ना, सब इजी है, समझने के बाद इसमें क्या है, सब इजी है, ठीक है। इसका भी लिख लेते हैं हम लोग। ये मदर है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पे, मदर हैज टाइप ओ ब्लड, ठीक है। तो खुद ही बोल रहा है ये ओ है, हम तो कुछ कर नहीं रहे इसमें, है ना। यहाँ पे ऐसे करके तो डिनोट कर दीजिए आई ओ, और सिर्फ आई भी लिख के छोड़ सकते हैं, आई दोनों सही है, ठीक है। अभी तक तो पता चल ही गया होगा, है ना। फिर हम क्या करते हैं, इसका हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं। अच्छी बात ये है ये पनेट स्क्वायर यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास, है ना, नहीं अवेलेबल है प्रैक्टिस के तौर पे इसको बनाइए। आपको पता है कि आप क्या करते हैं, ये आपने आई बी लिया, आई ओ लिया, फिर आपने क्या किया, आई ओ लिया, आई ओ लिया,
दैट इज IB IO, दैट इज IO, ज्यादा है ज्यादा है, ये क्या आया I ये देखिए, ये क्या आया IB IO, ये देखिए यहाँ पे क्या आया IO। कोई क्या आपको सोल्यूशन बताएगा, है ना? आप तो ऐसे ही इसको आंख बंद करके बना सकते हैं। बाद में प्रैक्टिस होने के बाद बच्चे फटाफट खुद ही बताते हैं कि मैडम क्या पॉसिबिलिटी होगी, कितने बच्चे कैसे ब्लड ग्रुप के होंगे, खुद ही बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? बिकॉज कोई आपसे पूछे या ना पूछे, हम लोगों को वहाँ पे इसका जीनोटाइप फिनोटाइप लिखना पड़ता है, चाहे आपसे क्वेश्चन ने पूछा हो या फिर नहीं पूछा हो। नीट के एग्जाम की बात हम लोग नहीं कर रहे, वहाँ पे तो ऐसे भी रफ में करके आपको आंसर मार्क करना है जो भी पूछा जाए इसमें से, ठीक है। बट अभी फिलहाल आपको क्या करना है, जब आपसे पूछा जा रहा है तो आपको लिखना ही है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो कैसे लिखेंगे इसको? पहले देखिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आपको मिली है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड सेकंड। तीसरा है क्या कोई? नहीं है, थर्ड कुछ नहीं है ना? हम यहाँ पे लिख लेंगे IB IO फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास? रेशियो IO IO, क्या दिख रहा है आपको? 2:2। इसको कट करके 1:1 भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, वैसा भी लिखा रहता है, ठीक है। दूसरा लिख लेते हैं फिर हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्या बचा फिर? फेनोटिपिक रेशियो लिख लीजिए यहाँ पे, ऐसे ही होगा फेनोटिपिक रेशियो। फेनोटिपिक मतलब एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर्स, फेनोटिपिक रेशियो, इसका मतलब हो गया आपको यहाँ पे एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर्स जो है वो लिखना है, ठीक है। मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा, इसका भी ब्लड ग्रुप, इसका ओ होगा, इसका क्या होगा? बी होगा, इसका क्या होगा? ओ होगा, है ना। ऐसे लिख सकते हैं आप ब्लड ग्रुप बी रेशियो, ब्लड ग्रुप रेशियो, ब्लड ग्रुप। दूसरा क्या है यहाँ पे? ओ है, ओ लिखिए। ऐसे भी कई बच्चे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ब्लड ग्रुप, सही है, बट थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। फर्स्ट टाइम मैं बता रही हूँ आपको तो मैंने लिख दिया है आपको, ठीक है। फुल भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है। ये हो गया। क्या दिख रही है पॉसिबिलिटी आपको? दैट इज 2:2, है ना। क्रॉस करके 1:1 भी लिखिए तब भी सही है ना। कोई आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बदल दूँ। अच्छा एक चीज तो भूल ही गए, देखिए व्हाट आर द पॉसिबल, ये तो मैंने बना दिया ना खुद से, ठीक है। इतना बनाने के बाद क्या होता है ना, कोई किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे होना ही होना है, गारंटी है मेरी, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड टाइप्स ऑफ बेबीज बोर्न फ्रॉम दिस कपल, पूछ रहा है। बताइए भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी, तो आपने बता तो दिया यहाँ पे कि पॉसिबिलिटीज आर ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, बताया ना आपने, है ना। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये बोल रहा है, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कंक्लूजन करके। ये तो मैंने ये जो पार्ट है मैंने देखा ही नहीं था, तो ये तो आप लिख ही सकते हैं ना इसको देख के, यहाँ पे लिख दीजिए। कंक्लूजन क्या निकाला आपने? कंक्लूजन, कंक्लूजन आपने निकाला है यहाँ पे, इतना तो हो गया, सब कुछ तो बना लिया आपने, है ना। कंक्लूजन में आपने देखा जो पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप, ऐसे कर लीजिए। पॉसिबिलिटीज, बेचारा कुछ पूछ ही नहीं रहा है ना। पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप
दैट इज बी एंड ओ। बस फिनिश, खत्म हो गया, है ना। तो इतना करने के बाद क्या, अब मैं और क्वेश्चन चेंज कर दूं इसमें, और मैं क्या कर दूं, मेंशन द परसेंटेज ऑफ ब्लड ग्रुप बी, है ना। तो परसेंटेज, वन बॉक्स इज इक्वल टू 25%, 25%, 25%, 25% एंड 25%। तो अगर मैं बी का पूछूं आपसे 50%, अगर मैं आपसे ओ का पूछूं 50%, वैसा भी क्वेश्चन होगा, आपको मिलेगा। देखिए कोई सा भी सैंपल, तो कहीं से भी कोई पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिस करनी है। एक क्वेश्चन आपने देखा, हर तरीके से उसको सॉल्व करके देख लेना है भाई क्या क्या मेरे से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इतना करने के बाद ये तो है कि अब कोई एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा ना जो आपसे मिस होगा ब्लड ग्रुप का, याद कीजिएगा, ध्यान में रख के इसको करके देखिएगा, फिर आप खुद ही बोलिएगा मेरे से, बोलिएगा कि नहीं मैम अब हमारे से एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं हो रहा, वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा केस यहाँ पे क्या है। फादर हैज टाइप ए बी ब्लड ग्रुप एंड मदर हैज टाइप ओ। व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव। अब देखिए ये परसेंटेज में फंसा रहा है आपको, कहाँ फंसा रहा है आपको, परसेंटेज में। ठीक है, अब मान लीजिए इसके लिए आप एक फ्रेश पेज ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हम यहाँ पे कुछ देख के नहीं कर रहे। बस इतना याद रखिए, फादर का ए बी है, मदर का ओ है। फादर का क्या है, ए बी है, ठीक है, गिवन एज लिखिए, सारी पॉसिबिलिटीज खुद से होगा आपसे, गिवन एज, यहाँ पे लिख लीजिए ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा बिल्कुल, ऐसे तो आप लोग लिख भी रहेंगे, ब्लड ग्रुप ऑफ फादर दैट इज ए बी, है ना। क्या दिया जा रहा है आपको, ए बी दिया जा रहा है, दैट इज आई ए। चाहे ऐसे भी लिखना चाहिए, पहले जो दिया है वो लिखना चाहिए ना। ए बी दिया है तो पहले ए बी लिखिए, फिर आप बताइए ना कि जीनोटाइप क्या है, आई ए आई बी। ठीक है, ये देखिए जो क्वेश्चन दे रहा है वही लिख दिया मैंने। ठीक है, दूसरा लिखिए, सेकंड क्या है यहाँ पे, ब्लड ग्रुप ऑफ, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर। सबसे इजीएस्ट केस में से आता है, लेकिन बहुत अच्छा केस भी माना जाता है इसमें। यही है ना, मैंने अपने मन से तो नहीं लिख दिया कुछ। हाँ ठीक है, फादर का ए बी और मदर का ओ है। ठीक है, मदर का क्या है, ओ है। चलिए बिठाइए इसका जीनोटाइप, आई ओ आई ओ। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका पनेट स्क्वायर बनाएंगे, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका पनेट स्क्वायर बनाते हैं। बना लीजिए कोई सा भी पनेट स्क्वायर, यहाँ भी बना सकते हैं, मेरे पास जगह अवेलेबल है, देखिए छोटा सा। अच्छा ये चलेगी स्क्वायर वाली, चूल्हा तो बेचारा तो अच्छी बात है, फिर मेरा टाइम से भी है। ठीक है, इससे भी काम चल रहा है, अभी शिफ्ट नहीं हो रहा है यहाँ से, ये अलग दिक्कत है। कमाल है, ये तब भी नहीं हो रहा, इधर से जा भी नहीं रहा है। क्या पता नहीं क्या कुछ यही रीजन है। नहीं तो लॉक भी नहीं किया, इसके लिए बैठ गया। अभी छोड़िए, एक काम करते हैं, ये जाएगा। हाँ ये चला गया, रहने दीजिए, इसमें तो बना देती हूँ। ठीक है, मदर वाला मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज ओ। ठीक है, बाद में इसको नीचे कर दूंगी। हाँ चला गया, ऑटोमेटिक लॉक हो गया। यहाँ
यहाँ पे मेरे पास स्पेस होगा, दैट इज ब्लड ग्रुप ऑफ मदर। वो तो लिखा ही था आपने, फटाफट फिल कर लीजिए इसको, फिर टैली कर लीजिए, तो फटाफट फिल कीजिए इसको। तो देखिए काम कर रहा है आज बहुत ज़्यादा, काफ़ी टाइम बाद मैंने इसको ओपन करा ना, इस वजह से शायद। ब्लड ग्रुप ऑफ मदर, दैट इज ओ। तो ये हो गया आई ओ। अभी तक तो फिल भी कर लिया होगा आपने। मेल, फीमेल, आई ए, आई बी, आई ओ, आई ओ, बिठाइए पॉसिबिलिटीज, आई ए, आई ओ, आई बी, आई ओ, आई ए, आई ओ, आई बी, आई ओ, हो गया ना, है ना। ब्लड ग्रुप बिठा दीजिए विदिन ब्रैकेट, यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, है ना। हमेशा मैंने आपको बोला है एग्जाम में हमेशा बिठाएंगे। इसका क्या होगा, बी होगा, इसका क्या होगा, ए होगा, इसका क्या होगा, बी होगा। अब भाई किसके लिए ये परसेंटेज पूछ रहा है, क्वेश्चन या सवाल यहाँ पे क्या उठता है कि किसके लिए पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव। देखिए क्वेश्चन के दो तरीके होते हैं। एक ये तरीका हो सकता था कि ये आपको क्लियर कर सकता था कि भाई ए का कितना होगा और बी का कितना होगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने सारा काम आपके ऊपर डाल दिया कि सब बताओ, ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, ए बी का, ओ का। लिखा नहीं, जब कुछ नहीं लिखा जाता है तो वो ज्यादा डेंजरस होता है, मतलब सब बताइए आप उसको, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबकी पॉसिबिलिटीज क्या है, 0 लेवल का क्वेश्चन है, इतना बनने के बाद, है ना, पॉसिबिलिटीज फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसे लिखिए, पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप, पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी इसमें से, फटाफट देखिए, है ना। चार ही टाइप होता है ना आपके पास, है ना, लिखिए चारों टाइप। पहला टाइप आपके पास कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए है। दूसरा टाइप आपके पास कौन सा है, ब्लड ग्रुप बी है। तीसरा टाइप आपके पास कौन सा है, ए बी है। चौथा टाइप आपके पास कौन सा है, ओ है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें चारों को देख लेते हैं थोड़ा सा। ए को देखिए, बी को देखिए, ए बी को देखिए और ओ को देखिए, है ना। अब ए का देखिए, यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे 1 बॉक्स इज इक्वल टू 25%। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आपके पास आई ए, आई ओ, आई ए, आई ओ। मैंने फिनोटाइप भी बिठा दिया यहाँ पे, तो ए हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे भी कर सकते हैं ताकि आपको याद आए फ्यूचर में। देखिए 25% प्लस 25%, जिससे आपके दिमाग में ये बात रहे कि अच्छा हमें ये बात याद आई कि 1 बॉक्स इज इक्वल टू 25%, है ना। तो 25% प्लस 25% इज इक्वल टू 50%। यहाँ हो गया। बी है, ये भी 2 बॉक्सेस में अवेलेबल है, ठीक है। दैट इज 25% प्लस 25% प्लस 25% इज इक्वल टू 50%। इसको मैंने आपको ब्लू कलर दिया है, मैंने ब्लू कर देती हूँ। चलिए, दैट इज 50%। अच्छा, क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या ये बॉक्स हमें एक भी ऐसा ब्लड ग्रुप दे रहा है, या एक भी ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे शो हो रही है जिसमें ऐसा दिखे कि ये भी ब्लड ग्रुप है। आप बोलेंगे नहीं, नहीं दिख रहा हमें यहाँ पे। जब है ही नहीं फिर तो क्वेश्चन ही खत्म ना, वहां पे तो कोई चीज है ही नहीं। दैट इज 0%। लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 मतलब 0। ओ ब्लड ग्रुप, कहीं ऐसा ना बच्चा इसको भी ओ और ओ समझ ले, तो परसेंट लगा दीजिए यहाँ पे। शायद इसी वजह से इसने भी परसेंट लगाया होगा यहाँ पे, है ना। देखिए परसेंट परसेंट सब में लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक था, तो अगर ये नहीं लिखता तो हो सकता है कि डाउट हो जाता, अच्छा लगता है कि ये 0 होगा, है ना। तो अपनी तरफ से जब भी कोई ऑप्शन दिया जाता है एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन, एक चीज देखिए,
आपने पता नहीं नोटिस किया या नहीं किया, बट 4 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, एक और मैं कराती हूँ लास्ट में आपको। और ये चारों क्वेश्चंस जो हैं वो मार्वेलस है अपने आप में। मतलब ये मैंने आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज की क्लास में कराए हैं, तभी मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में कि ठीक है, जिस टीचर को सिलेबस भगाना हो ना, उसने आपको समझा दिया, कहानी खत्म, बोलेंगे चलो चलो ठीक है हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि मैंने समझा दिया है, बट मुझे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराने हैं जिसके थ्रू आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट लगभग अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। तो यहाँ पे एक तो आपने ये क्वेश्चन करा, जिसके बाद आपको कभी भी रिसिपिएंट डोनर में कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को करने के बाद कभी भी आपसे जीनोटाइप लिखने में गलती नहीं होगी। इस क्वेश्चन ये एक इस केस का ट्रेडिशनल क्वेश्चन बोला जा सकता है। मतलब मैं इसमें फेरबदल करती रहूं, जैसे अभी इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगी, आप इसमें बैठे बैठे करते रहिए फेरबदल, आपकी जितनी मर्जी आप कीजिए, काउंटलेस टाइम कीजिए, बट फॉर्मेट विल बी दिस। फॉर्मेट जो है वो हमेशा यही रहेगा, फॉर्मेट में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, परसेंट वाइज अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी मैंने आपको सिखा दिया। भाई जो दिख रहा है उसका परसेंट लिखिए, यहाँ पे परसेंट कैसे लिखना है वो भी आपको क्लियर है, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, आपको बिलीव नहीं होगा, क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक निकालिए। क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक में ना, ऐसे मैं बताती हूँ आपको, शायद हाँ इस वाले स्काई कलर से मुझे कुछ खास याद नहीं है, बच्चा मेरे पास काफी पहले लेके आया था, और ऐसे बॉक्स में ना एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, लेकिन पूरे चैप्टर में एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है उस चैप्टर में। जब आप पढ़ रहे थे ना जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन क्लास 10th में, तो जेनेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते वहां पे क्या था, बॉक्स में क्वेश्चन दे के निकल गया, लेकिन आपको उसने पढ़ाया नहीं। ये मिस्टेक कर दी सबसे बड़ी। डायरेक्ट क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन यही आप जाके ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, आपके पास बुक होगा। क्वेश्चन देखिए, मैं दे रही हूँ आपको, ठीक है, लिखिए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन क्या है, इन अ family in a family the the blood group of father is A। कोई हिंट नहीं है होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, ठीक है। इन अ फैमिली द blood group of father is A, and blood group of and blood group of mother is B। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस कुछ नहीं बता रहा है, या फिर मुझे यहाँ पे एंड नहीं लगाना चाहिए था, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ से एंड हटा देती हूँ, चाइल्ड का भी तो देना मुझे, कॉमा करके लिख देती हूँ। उसके बाद ब्लड, अब ठीक हो गया, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज बी एंड, अब यहाँ पे एंड कर देती हूँ, एंड ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड इज ओ। कभी कभी तो ऐसे पूछा जा सकता है, इज इट पॉसिबल, कभी कभी ऐसे पूछा, इसके बहुत तरीके हैं पूछने के। इस वाले पैटर्न, मतलब ये केस यही है, केस सिर्फ यही होगा, चाहे आपको कोई स्टेटमेंट दे, चाहे आपको कोई सा लैंग्वेज दे। कोई आपसे कभी कभी पूछा जाता है क्या लगता है ये जो ऑफस्प्रिंग है ये पेरेंट का है, कभी कभी पूछा जा सकता है क्या ये पॉसिबल है, कभी कभी पूछा जा सकता है इसके लिए केस बनाइए, है ना। मैंने आपको सारे टाइप बता दिए, ठीक है। तो
अब ऐसे कर लीजिए इसको, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, मतलब इफ इट इज पॉसिबल देन, जानबूझ कैसे करके दिया होता ताकि कुछ बच्चे क्या करें, इसको बोले कि नहीं क्वेश्चन ही गलत है ना। इफ इट इज पॉसिबल देन represent represent the Punnett square for this case, then represent the Punnett square for this case। इसको बना के रखिएगा, ये होमवर्क है आपका। इसमें बहुत अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन मुझे आपको देना है, ऐसे तो चुटकी बजा के 1 मिनट का एक्सप्लेनेशन है इसका, बट आप लोग इसको बना लीजिएगा, है ना। कैसे बनाना है आपको, मेल लिखिए, फीमेल लिखिए, जैसे ही आपने इसको लिख के और चाइल्ड का फिर आपने बनाना, बच्चा जब लिखना स्टार्ट करता है ना, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर इसमें कहीं भी कोई डाउट ही नहीं रह जाता। ठीक है, नोट कर लिया ये क्वेश्चन आपने, एक ही क्वेश्चन है ये, इसे तो 2 मिनट्स लगने हैं इसको बनने में। नोट हो गया ये वाला क्वेश्चन। और इसके पहले के जो 4 क्वेश्चंस थे उसमें कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में। और ये क्वेश्चन या तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे पॉसिबल हो आपसे। ये था एक क्वेश्चन, आपने ये देखा, यानी कि यहाँ पे जो रेड अवेलेबल है वो नहीं था एक्चुअल में आपके पास, वो आपको करना था, जो कि आपने सीखा है, यहाँ पे बनाया आपने मेरे साथ साथ। अब क्या है, ये ऐसे अवेलेबल है, मैं इसको बोल के भी छोड़ सकती थी, मैंने बोल दिया देखो ऐसे हो गया, यहाँ पे इसका जो है ये हम बिठा देंगे आई ए, बट क्या होगा उससे पता है, उससे ना आपको एग्जाम में करने नहीं आएगा। जैसे एक ड्राइंग टीचर को ड्रॉ करके बनाने के बाद बच्चे को समझ आता है बनाना कैसे है, होता है ना, कई लोग ट्रिक्स बताते हैं। जैसे कई बार मैंने देखा है यूट्यूब वगैरह पे, आपने वीडियो देखा हो, कई लोगों ने क्या किया, एक जेड बनाया और इससे गणेश जी की फोटो बना ली, ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक बताते हैं, है ना। तो वो बताएगा सिखाएगा तभी तो आपको आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसलिए आपके साथ साथ मेहनत करी है ताकि आपको बनाना आए इसको, था तो बना हुआ सब कुछ, है ना, बट सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने सॉल्व करके फिर आपको इसलिए बताया है ताकि एग्जाम में आप ऐसा ही लिखिए। अब मैं कुछ बताऊँ नहीं, हवा में ऐसे ही बोल दूँ और फिर जब आप अपनी आंसर शीट लेके आइए एग्जाम से तो फिर मैं आपको ब्लेम करूँ, मैं बोलूँ कि तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, है ना। तो वहाँ पे तो मेरी मिस्टेक है ना, तो तभी मैं भी आपके साथ साथ मेहनत कर रही हूँ, मैं भी इधर से करके बता रही हूँ कि नहीं ये फॉर्मेट है और ऐसे करना है। ठीक है, इसको आपको इसी तरीके से करना है। और फिल इन द ब्लैंक में तो खैर कोई चॉइस है ही नहीं, वहाँ पे तो वन वर्ड आंसर बोला जा सकता है इसको, या फिर वन टर्म आंसर बोला जा सकता है, ये तो कोई बदल नहीं सकता। होमोजाइगस फॉर टाइप बी, इसको इसके सिवाय कोई कुछ लिख नहीं सकता कहीं पे। ठीक है, ये सब कुछ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और एक केस जो है वो ये था, इसको भी कोई नहीं बदल सकता, वो यूनिवर्सल डोनर है तो है, आप क्या चेंज कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं, है ना। बस एक यहाँ पे सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप के जो पॉसिबल जीनोटाइप थे उसका जो रिप्रेजेंटेशन था वो मैंने यहाँ पे आपको मार्क कर दिया है कि आप ओ भी लिख सकते हैं, मतलब लगा भी सकते हैं वहाँ पे, नहीं भी लगा सकते। कई टीचर्स को आई नॉट बोलते हैं, कई टीचर्स को क्या बोलते हैं, आई नॉट बोलते हैं, है ना। खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए पहले। कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में, क्लियर है। हाँ चलिए, एकदम अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना और ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब तो इंटरेस्ट आ गया होगा अभी तक